हर हर महादेव। जय माँ बाला सुंदरी। आज वीडियो में भाई बाबे जहारवीर की कथा कहांगे। सारे ध्यान लगाकर सुनियो। मेरी यह कोशिश है कि जितने भी अपने गांव के नगर के देवी देवता हैं जो शहर में जाने के बाद लोग भूल चुके हैं, उनकी पूजा पाठ अर्चना करना, उनको एक बार याद दिलाने की कोशिश है कि भाई गांव में इन देवी देवताओं की भी पूजा करे करा। और जिस दिन इनका टाइम आवा पूजा करने का, तो शहर में कहीं भी रह रहे हो, अपने घर है का गांव में है का, इनकी पूजा अर्चना जरूर करा करो भाई, यही साथ देवांगे। तो शुरू करांगे भाई बाबे जहारवीर के जन्म की कथा। जयकारा जहारवीर बाबे का बोल साचे दरबार की जय। जयकारा बाबे नाहर सिंह का बोल साचे दरबार की जय। जयकारा बाबे सबल सिंह का बोल साचे दरबार की जय। जयकारा गुरु गोरखनाथ का बोल साचे दरबार की जय। माता बाछल ने गुरु गोरखनाथ की सेवा करी थी और भाई जो फल मिला था उसमें मिली थी गुग्गल बट्टी। माता ने दूध में घोली और वह पी ली। ल मेरे पीर की जोत चल दी। पीर ने ना तो करया पेट में प्रवेश और ना ही पेट में नजर आए। पीर नजर आए सबसे सुच्ची जगह जो शरीर में हुआ। यह शरीर की सबसे सुच्ची जगह कौन सी हुआ भाई? शरीर की सबसे सुच्ची जगह हुआ मस्तक। ल मेरे भाई मस्तक में पीर की जोत सवाई होगी और इधर माता बाछल पा ग्रह की माड़ी चाल आनी होगी। ग्रह की माड़ी चाल जिसने माड़ा टाइम भी कहते हैं, या चाल तो भाई बड़े बड़े देवताओं पर भी आई है। हम तो फिर आम इंसान है, हमारी तो क्या बात है। अब देखो फिर मेरे पीर की कला। पीर की बुआ समीर दे, राजा के पास आ जा और एक आवाज मारा। पीर के पिताजी बाहर है का देखा। समीर दे, ए बीबी ठीक आएगी? हाँ भाई है तो गई, पर यो सारे शहर में क्या रुक्का हो रहा, क्या रुक्का पड़ रहा तेरी रानी का? किया आधी आधी राता ने जोगियां के डेरा में जावा और या जोगियां की नार कवावा। क्यों रखी तने ऐसी रानी? कर दे नजरां ते दूर। ले भाई, ना तो माता ने कोई कसूर करया, ना कोई गलती कर दी देखी। अपनी बहन के कहने ते राजा नु रानी ते कड़िया दे दिया भाई, जिसने देश निकाला भी कह दे करा। देश निकाला दे दिया। माता बाछल तक खबर पहुंच गई। माता बाछल रोंदी रोंदी राजा के पास आई। राजा ऐसा जुल्म ना करा, तेरी नौकर बनकर रह लूंगी, यहीं तेरे चरणों में पड़ी रहूंगी। देखिए मेरी जो बनी बनाई इज्जत आ वह रह जाएगी और मैंने अपनी नजरों से दूर ना करा। रानी की एक बात नहीं सुनी, बहुत वास्ते पाए, बहुत मिन्नता करी, पर राजा ने कोई बात नहीं सुनी। माता बाछले पे रोंदी रोंदी खड़ी हुई, अपने महल नू गई और बांदी ते जाकर बोली, ए बेटी बांदी, जा मिस्त्रियां के मल्ले में चली जा और वहां कर में बाट दिया। उसते जाकर संदेश देते कि भाई माता बाछल ने याद करया। इब बांदी बाडिया के मल्ले में जावा। करमे ने आवाज मारा, ओ भाई करमे, भाई माता ने तन्नू महल में बुलाया। और भाई कर्मा बाडी सुन दे ही दौड़ा दौड़ा महल में गया। माता नु प्रणाम बुलाया। जय प्रणाम माता जी। जय प्रणाम बेटे, कहो कैसे याद करया? ओ बेटे, मेरे ऊपर माड़ा टाइम ऐसा आया कि राजा ने अपने नजरों से दूर कर दी, तो मन्ने कोई गड्ढा बना कर दे दे। हे माता,
कैसे टाइम में यह मांग पाई है? ना तो मेरे पास कोई गड्ढा इस टाइम जो मैं तन्ने लान का दे दूं, और ना ही मेरे पास कोई लकड़ी है जो मैं तन्ने गड्ढा बना का दे दूं। माता बाछल बोली, बेटे कर में ऐसा कर, मेरे 9 लखे बाग में चला जा, वहां जाकर चंदन का पेड़ आ, वह मैंने अपने हाथों से पालिया, और जा उसकी लकड़ी लेकर और तो गड्ढा तैयार कर दे। उस टाइम का यो टाइम हुआ था भाई, किसी पेड़ ने काटना हो करा था तो चांदी का रुपया और धागा लेकर पेड़ के पास जाना पड़े करा था, उससे न्योंदा देना पड़े करा था, भाई कल तन्ने काटांगे, तेरे लकड़ी की यह चीज़ बनावा। तो इस तरह का टाइम था भाई। तो टका रुपया लेकर कर्मा बाडी चंदन के पेड़ के पास पहुंच गया, धागा बांधा, रुपया चढ़ाया भाई, चौड़ांगिल मत्था टेक्या और चंदन के पेड़ से विनती करिया, ओ भाई चंदन देखिए माता बाछल पा माड़ा टाइम आ गया और तेरी लकड़ी का गड्ढा बनाना पड़ेगा। चंदन के पेड़ में आवाज आई, भाई तो मन्ने काट मन्ने बाढ़, मेरी लकड़ी का गड्ढा बना, पर मेरी एक शर्त था। क्या शर्त था भाई चंदन के पेड़ की? शर्त यह हुआ भाई, जो तो तन्ने मेरे ते 3 टाक मार का और जमीन पर गिर दिया फिर तो ठीक है, और नहीं चौथा टक ना मनु मारिए। ले भाई कर्मा बाडी पेड़ की बात सुनकर घर नू चल दिया, सवेरी अपना कुहाड़ा ठहका आ गया और विश्वकर्मा भगवान ने याद करका पहला टाक चंदन के पेड़ के अंदर मारा। पहला टाक मारा, पानी की धार निकल कर आई। दूसरा टाक भी मारा, दूध की धार बनकर आई और आसमान में उड़ गई। लज जिस टाइम तीसरा टाक भी मारा, पेड़ के अंदर ते खून की धार बह कर आई और खून की धार बह कर आसमान में उड़ गई और पेड़ चंदन का पेड़ राम राम करता होया जमीन पर गिर गया। ला भाई कर्मे बाडी ने गड्ढा तैयार कर दिया, गड्ढा तैयार कर दिया भाई, बैल जोड़ दिए। इब बात है कि भाई इसने चलावेगा कौन? क्योंकि राजा ने सारे नगर में डिंडोरी पिटवाई हुई थी भाई, जो भी मेरी रानी का साथ देवागा उसके परिवार ने मैं खत्म करवा दूंगा। इब भाई कौन आगा हुआ? एक लड़का जिसके बचपन में माँ बाप मर जा और वह माता बाछल ने अपने बच्चे की तरह पाला था। नाम था उसका कोल्लू गढ़वाला। माता बाछल कोल्लू गढ़वाले थे बोली, रे बेटे तन्ने अपनी जान की फिक्र नहीं। कोल्लू गढ़वाला बोलिया, ए माता तन्ने मैं अपने बच्चे की तरह पालिया, अरे अब राजा मेरी जान भी ले लेगा तो मन्ने कोई फिक्र नहीं। ले भाई कोल्लू गढ़वाला गड्ढे में बैठ गया और माता बाछल ने अपने हार श्रृंगार तारे और भाई पुराना सा भेष बनाया और 7 गज का घूंघट काढ़ा। उस टाइम में भाई घूंघट यूं ही निकले कराते 7-7 गज के, और जैका गड्ढे में बैठ गई। कोल्लू गढ़वाला बोलिया, माता बोल तेरा गड्ढा किधर नू ले चलिए। माता बाछल बोली, रा बेटे जिस दिन मैं यहाँ ब्याह का आई थी तो सबसे पहला मैं खेड़े के मंदिर में गई थी, तो मेरा गड्ढा खेड़े दादे के दरबार में ले चल।
उसी ते अपना दुख सुनाऊंगी, उसी ते अपना दुख सुनाऊंगी। ला भाई कोल्लू गढ़वाला गड्ढे ने लेका और खेड़े के पास पहुंच जा। माता 70 कदम दूर गड्ढे ने रखवाले और पैदल चल का खेड़े दादे के मंदिर में चली जावा। खेड़े दादे के मंदिर में चली जावा भाई। खुले बाल, और बाल इतने लंबे थे भाई कि सीढ़ियाँ साफ करती हुई बाड़ा गिल चली गई माता। और दादा खेड़े के मंदिर में जाकर बैठ गई, गोड्डा में सिर धर लिया, रोन लगी भाई। खेड़े में आवाज आई, बेटी बाछल तो क्यों रो रही? तो इतने बड़े महला की रानी, क्या तन्ने भेष बनाया और तो यहाँ बैठी रो रही? ओ दादे खेड़े, देखिए माड़ा टाइम है गया, माड़ा वक्त पड़ गया। अरे राजा ने मेरे ते कड़िया दे दिया। तो उसने राजा ने समझा कुछ कला दिखा। खेड़े बाबे ने देखा भाई ये वह तो देवता है भाई, सारे आगे पीछे की सब जाना। खेड़े दादा बोला बेटी रोवा ना, यो देखिए जो तेरे माथे में पीर की जोत भी जगी है ना, यो ही तन्ने लेकर वापस आवागी। और यो इतना माड़ा टाइम है गया, जो तो यहाँ रह भी जावागी तो तेरे कारण यहाँ से बड़ी लड़ाई हो जाएगी और किसी न किसी की मौत हो जाएगी। देखिए यो पाप तो अपने सिर पर न लेवा। बेटी कुछ दिन का टाइम जा अपने मायके काटा, अपने पेके नू चली जा। लाइव माता बाछल खेड़े ने कहा, ओ दादे देखिए राजा ने तो कड़िया दे दिया, पराई कर दी, और तन्ने भी मेरी नहीं सुनी। अब मेरे वास्ते एक ही रास्ता बचा अपने पेके जाने का। बा खेड़े ने आशीर्वाद दिया, जा बेटे अपने पेके जा, और वहाँ से जाने के बाद यो पीर तन्ने अपने आप वापस ले आवागा। ला माता बाछल गड्ढे में बैठ गई और गड्ढा चल दिया। गड्ढा चला जा रहा भाई, चला जा रहा। चलदा चलदा रास्ते में जंगल भी था। इबला पीर माथे में सोच रहा बैठे हुआ, भाई यो मेरे सबसे पिछले जन्म का दुश्मन का एरिया है गया। और जंदे जंदे उसने यूं नहीं बताया कि भाई यहाँ ने मैं निकल का जा रहा, तो फिर मेरी पीरी भी क्या कहा होगी। ले भाई देखिए फिर पीर की कला। चलते चलते गड्ढा ऊपर उठाया और एक साइड से धरती में पट गया। गड्ढे का तो कुछ होया नहीं, पर नीचा बैठा नाग, रानी पक्का झोल रिया नागन। और भाई सारे जितने छोटे मोटे नाग है भाई, इन सारे का राजा बासंग नाग राम ते बैठा सो रहा, और रानी पंखा झोल रही। बस जिस टाइम गड्ढे के पहिए की दलक पड़ी भी जमीन पर, एकदम फड़फड़ा का उठा नाग। हो तेरी हो क्या होया? और रानी के आसमां ते पंखा कहीं इस तरह हो गया जिस तरह बर्तन से खिंड गए हों सारे। रानी बोली, राजा तो छाती पीट का यूं कह रहा था कि मेरे ते बड़ा कोई सूरवीर नहीं, फिर तो किसने डराया? हे रानी बात तो यह सोचने किया भाई, मैं किसने डराया? फिर पता कर किसने डराया। ला उसी टाइम बासंग नाग ने अपने जोन से प्रोहुते भाई वे बुला लिए, हाथ में उसी टाइम पत्री दे दी। देखो भाई पंडितों प्रोहितो
देखो इब कि किसने डराया। ले भाई सारे ब्राह्मणों ने पत्री बांची, पत्री बांच का देखा, पत्री ऐसी चीज हुआ जन्म पत्री, जो टाइम का जन्म के टाइम का पता हो और तारीख का पता हो तो यह सारी अगली पिछली सब बता दिया। तो पूरी तरह से जांची परखी। ब्राह्मण बोले ले राजा सुन फिर, जिसने तन्नू डराया भी यो तेरे पिछले जन्म का दुश्मन आ, और ये भी इसने जन्म नहीं लिया, इसकी माता अपने पेके नू जहरी है, उसी ने राजा तेरे ते डराया। रानी बोली राजा जिसने जन्म लेने से पहला ही तेरे ते डरा दिया, वो जन्म लेने के बाद क्या करागा। यह सोची आ। इब्बा संगनाग चिंता में पड़ गया। रानी कह तो सही रही है। रानी बोली तेरे पास तो एक नाग है, बड़े से बड़े अजगर पड़े हैं, बुला किसी ने और कर दे अपने दुश्मन की माता ने खत्म, वो जन्म ही नहीं लेने का। ले भाई बासंग नाग ने अपना भाणजा बुलाया। भाणजा कौन भाई? तक्की नाग। तक्की नाग बुलाया। मामा जी प्रणाम। प्रणाम बेटे प्रणाम। क्या बात, इस तरह किस तरह बुलाया एकदम ते? ओ बेटे काम ही ऐसा है क्या, और तेरे सिवा कोई नहीं कर सकता इस काम ने। हुक्म करो मामा जी, क्या काम है? देखिए मेरे पिछले जन्म का दुश्मन और जन्म लेने जा रहा है, और उसकी माता अपने पेके नु जहरी है, उसने तो रास्ते में ही खत्म कर दे। वो मामे काम तो बड़ा खतरनाक आयो, पर इब तन्ने बुलाया, तेरा कहना भी नहीं मोड़ सकता। ले कोशिश करूंगा जरूर पीर की माता ने मारने की। ला भाई छोटा सा सपोलिया बनका और उड़ना नाग बनका सीधा पहुंचा माता बाछल के गड्ढे के पास। देखी गर्मी का मौसम था, गर्मी खूब पड़ रही थी, सूखा जंगल पड़ा था भाई। या तो था छोटा सा सांप सपोलिया, और या फिर बन गया देखिए नाग इतना बड़ा नाग बनका, और फंकारा कर लिया तैयार। वह मुंह मते फुक्का मारा और आग निकला। देखिए चारों कन्नी आग लगी, सारे जंगल में आग लग रही है। इब आग लग रही है, पीर ने देख लिया भाई आग लगी हुई है, ला पहला तो तन्ने ही दक्षिणा दूं। ला फिर देखो मेरे पीर की कला, पीर की जोत जाग गई। और पीर बोलिया रा तक्की नाग मेरी मां नू मारन है गया, ला तेरा भी पर्चा ना लगाया फिर मन्नू भी कौन जहार पीर कहागा। देखिए जंगल में हवा चल रही थी इस साइड की, जिधर थे तक्की नाग ने आग छोड़ी थी। और पीर की कला देखो भाई, पीर ने हवा का रुख बदल दिया, हवा का रुख बदल दिया और सारी आग उसी साइड होली हवा की गेल जिस साइड से तक्की नाग आग छोड़ रहा था। बस जिस टाइम लगा भी आग का चिंगारा था, देखिए क्लीन शेप सी कर दी तक्की नाग की। तक्की नाग बोलिया पीर मैंने पहली बार ही तेरी माँ पर वार करया और पहले ही तन्ने मेरी गोद माँ लान का पै दिया, चल फिर तन्ने आका देखूंगा। ला भाई ऐसा होया, बारिश हुई, इंद्रदेव ने जंगल की सारी आग बुझा दी। दोपहर बहुत हो रही थी, माता बाछल बोली गढ़वाले थे बेटा कहीं छाँव में रोक ले और पानी पी ले,
रोटी खा ले, ये सूखी रोटी लाई थी मैं नून गेल, और विश्राम करका आराम करका फिर चलांगे, दोपहरा ढल जाएगा। ल कोल्लू गढ़वाले ने गड्ढा छोमा लगा दिया और बैल चुगने छोड़ दिए। जिस टाइम दोपहरा भी ढल गया, माता बाछल बोली, रा बेटे चल, अब दोपहरा ढल गया और चलने का टाइम हो गया, लिया बैला ने जोड़ ले। बस जिस टाइम बैला ने जो लेन भी गया, दोनों बैल तो मरे पड़े हैं। बैला ने मरे हुए देख का और कोल्लू गढ़वाले तो कूक मार कर रोया, कूक मार कर रोया। माता बाछल ने देख कर, बेटे क्या होया? ए माता, होना क्या था, किस्मत ने मारा। जोन से बैल तो लेकर भी आई थी, नाग ने डस लिया और दोनों मर गए। ले इब आगे देखो फिर मेरे बाबे की कला। माता बाछल कह रही गोरख ने, जा रहा गोरख तेरा भला ना होइए, तन्ने ऐसी मेरे ते गुगल बट्टी दी, मैला मत मैं निकलेगी, राजा ने मैं दूर कर दी, और यहाँ है का दोनों बैल भी मर गए। बस अंदर ते आवाज आई, मां मेरे गुरु ने माड़ा ना बोला। माता बाछल देखा, मां कहने वाला कौन हो गया? फिर ध्यान आया उसी टाइम, भाई गुरु गोरखनाथ ने कहा था कि यो पीर जन्म लेने से पहला तेरे साथ बात करे करागा। मां तो मेरे गुरु ने माड़ा ना बोला, तेरे ये दो बड़दा मैंने ने जिंदा कर दूंगा और तेरा गड्ढा चलदा कर दूंगा, पर इसके नाम का रात जगा लूंगा और थापा लूंगा। ले भाई, पहला पर्चा जो लगाया था माता बाछल का, उसके बदले सबसे पहला अपनी माँ पाते थापा लिया था और रात जगा लिया था। यहाँ ते पीर ने रात जगा शुरू करया और थापा लेना शुरू करया था। भाई यो पीर ऐसा अपने पता नहीं छोड़ता, पर्चे लगावागा डंके की जोर पा, सूखना भी लेवागा। दादे की सुखना सुखी हुई पड़ पोते पते ले लेगा, पर सुखना नहीं छोड़ता। इस पीर की कला ऐसी है मेरे भाई कि कई बार तो यूं लगा हम भी आशीर्वाद लेकर इसी पते आए हैं कि महाराज कोई गलती हो जा तो हमने माफ़ करिए, क्योंकि हम तो बालक का अनजाना बाबे, जैसा सुन रखा हमने वैसी तेरी कथा चला रहे हैं। लज्जा हरवीर बाबा माथे में बैठा गरुड़ पड़ रहा और माता बाछल नीम के पत्ते फेर रही बलदा के ऊपर ने। ले भाई सारा जहर सन सन करका उतर गया और बैल राम राम करका खड़े हो गए, गड्ढे में जोड़ लिए। पीर बोलिया अपनी माता ते, माता यूं करिए गड्ढा ना रोकिए, तेरे पीछा मेरे पिछले जन्म का बैरी, पिछले जन्म का दुश्मन लग रहा। ला भाई गड्ढा नहीं रुका कहीं रास्ते में भी, और माता बाछल अपने पेके पहुंच गई, सीमा पर लग गई। वहाँ भाई मिले दोनों बाछल माता के, उनते कुछ नहीं बताया, उनते समझाया का गड्ढा महल में ले आना। और भाई सारे शहर में रुका पड़ गया कि भाई राजा की बेटी आई है और माड़े हाल आई है, ना तो कर रखा कोई हार श्रृंगार और माड़ा बना रखा बेस। कुछ तो बात हुई है, सारा शहर महल के आगे इकट्ठा हो गया। उधर पीर का नाना दोनों अंखा ते अंधा बचपन ते, हाथ में तलवार लेकर खड़ गया। बेटी बाछल तो बिना बुलाए आईया और इन हाल में आईया।
क्या कारण है? वह माता बाछल रोन लगी। बेटी, रोने से काम नहीं चलने का, मन ने अपनी इज्जत प्यारी आ, यो शहर सारा खड़ा देख रहा, अरे सारी बात बता मन्ने क्या होया, जो तेरा कसूर भी होया ये भी तलवार गल यहीं तेरे 2 टुकड़े कर दूंगा। माता बोली, पिताजी ना तो मन्ने करया कोई कसूर, ना मेरी कोई गलती, और ना मैं गलती कर दी किसी ने देखी, और इस तरह करके मैंने गुरु गोरखनाथ की सेवा करी थी। सेवा में सारे लोगों के सामने मेरे ते फल मिला था, उस फल ते बच्चे का जन्म होगा, पीर का जन्म होगा, ऐसा वरदान मिला था। ये बेटी, जो तो सच्ची भी है तो बोल फिर अपने पीर ने मेरे ये आंखा ते सारा जहान दिखावा। क्यों? पीर का नाना बचपन ते अंधा था, राजा कंवरपाल। इब माता याद कर रही, ए भगवान, जो तो मेरा पीर मेरे सामने भी होंदा मैं उससे बात कर दी, और कहती भाई मेरा पिताजी यूं कह रहा। अंदर ते आवाज आई, माँ घबरावा ना, नाने का पर्चा लगाऊंगा, रात जगह इस पते भी लूंगा, थापा लूंगा, और कह दे नाने ने पर्चा लगागा, डंके की जोर पर लगागा। ला माता बाछल बोली, पिताजी पीर यूं कह रहा। राजा कंवरपाल बोला, ए बेटी, देखिए मन्ने ना तो पता रात जगह का, और ना पता मन्ने थापे का। मन्ने तो इतना पता, जो मन्ने अंखा से दिखने भी लग गया तो मैं 3 दिन तक सारे शहर में भंडारा चलाऊंगा, जग करवा दूंगा। पीर ने कहा अपनी माता ते, माता कह फिर नाने ने 3 बार मुंह धोआगा। लै भाई, पहला मूंजड़ा अंखा पा मारिया, हाथ फेरिया, दूसरा मूंजड़ा अंखा पा मारिया, हाथ फेरिया, बस जिस टाइम तीसरा मूंजड़ा भी मुंह पा मारिया, अंखा में मारिया, और राजा कंवरपाल ने दिखना शुरू हो गया। दिखना शुरू हो गया। बोलिया, बेटी तो सच्ची, ओ राजा झूठा, आजा बेटी, तेरा महल में स्वागत है, महल सजाओ भाई, बेटी ते कमरा दो। महल सजाए गए भाई, बाछल माता ते कमरा दिया गया अलग ते। बस इब जोन सी भी दुखियारी माता ते मिलन आए करा, माता हाथ फेरे करा, और पीर उसका रोग दूर कर दे करा। माता की जय जयकार होगी सारे शहर में, और जोन सा भी आवा भाई फूलों की बारिश करका जावा। ए माता, तेरे कारण हमारे रोग दूर हो या संकट कटे या। ले भाई, ऐसा था मेरा पीर। देखिए, जन्म लेने से पहला पर्चे लगाने लग गया। इधर राजा ने दिन बीते, ना कोई खबर, ना कोई सार, ना कोई तार, और तीजा के दिन नज़दीक है गए। इब संधारे जा रहे हैं भाई, ले का अपनी बहना के पास। रानी का मन बड़ा दुखी हो रहा, क्यों तीजा का त्योहार आ, रानी भी आस कर रही भाई मैं भी होंगी, मेरे भी भाई वहां दे संधारा लेका। अंदर ते पीर की आवाज आई आ, ए माता, तो तीजा के त्योहार ने देख का दुखी हो रही है। इधर मेरा जन्म लेने का टाइम भी नज़दीक है गया, और देखिए मैंने अपने नान्या के यहाँ जन्म नहीं लेना। जन्म लेना तो मैंने अपने दाद के खेड़े में लेना, यहाँ मैंने जन्म नहीं लेना।
माता बोली, बेटे यहाँ जन्म क्यों नहीं लेना? हे माता, जो मैं यहाँ जन्म भी ले लूँगा, लोग मन्ने नानू नानू कहने लग जाएंगे, बुआ की देवांगे गाली, इस करके मैंने यहाँ जन्म नहीं लेना। पहला का टाइम ऐसा ही हुआ था भाई, जिसका जिस टाइम जन्म हो गया उस टाइम पर उसका नाम रख दे करांदे। बुधवार ने जन्म हो गया, बुद्धू रख दिया। जनवरी में जन्म हो गया, जंगू नाम रख दिया। मार्च में जन्म हो गया, मंगू रख दिया। तो इस तरह ही नाम होए करांदे भाई। और नान्या का पैदा हो गया तो भाई नानू रख दिया। हे माता, मैंने नानू नहीं कहना, मेरी पीरी कम होगी, पीरी का जोश कम होगा, तो जन्म लेना मैंने अपने दाद के खेड़े में लेना। रे बेटे, फिर या मेरे बस की बात नहीं है। हे माता, मैं तेरे से यूं पूछना चाहूं, जो मेरे पिताजी तन्ने लेन आ जा तो साथ तो चली जाओगी ना? माता बोली, रे बेटे, जो तेरे पिता मन्ने लेने भी आ जा, मैं खुशी खुशी चली जाऊंगी। ले फिर रात का टाइम हो गया, इब मेरे पीर की कला देखो। फिर रात का टाइम होया, माता बाछल पड़ी सोरी और पीर की जोत निकल का चली अपने दाद के खेड़े नू। वहां बुआ समिरदे पड़ी सोरी, पूरे खराटे भर रही। और जिस टाइम पीर की लहर उठी, बस समिरदे तो मंजे पते नीचा। अब मारी पटक्का पलंग समेत चारों पवे तोड़ दिए पलंग के भी। और खेला समिरदे और अपने आप ने मारा, कदी धरती में सिर मारा। सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, परिवार सारा इकट्ठा हो गया। बड़े बड़े तांत्रिक बुलाए, भाई हवा बाल लगी, क्या होया? किसी पर ठीक नहीं हुई। सारे हार मान का अपना चल दिए, भाई क्या चीज़ है। फिर घर में सबसे बुजुर्ग पीर का दादाजी वो बुलाए। दादाजी आका क्या बोले, भाई मुख चढ़ का बोलो, सिर चढ़ का बोलो, और मारने पीटने से तो कुछ होने वाला है नहीं, बताओ। ओ दादा, मेरे जन्म का टाइम नज़दीक आ गया और मेरी माता ने वहां से जाकर लेकर आओ। बस हाथ जोड़कर सारे खड़े हो गए। मेरे पीर जरूर लेकर आवांगे, पर देखिए इसने माफ कर दे। ओ दादा, माफ करने वाली तो है नहीं, देखिए या फिर भी तेरे कहने थे जा माफ करिया। और सवेरी मेरी माँ ने लेकर आंदे हो तो बस ले आओ, क्योंकि मेरे जन्म का टाइम नज़दीक आ गया और मैंने यहाँ जन्म लेना। सवेर हुई, समिरदे जावा लंगड़ी ही चलदी चलदी। ओ राजा, राजा आया बाहर निकल का। हाँ बीबी। ओ भाई, देखिए मेरा बाछल बिना मन नहीं लगता। राजा सोचा, बाछल बिना मन नहीं लगता, अरे रात की नहीं बताने की। मन में सोच रहा, रात की नहीं बताने की, किस तरह ठह ठहका पटकी। ओ वीर, देखिए मेरा बाछल बिना मन नहीं लगता, और जा पहला हमने लेका। ठीक है बब्बो, ले आवांगे। घोड़े पर सवार होका राजा चल दिया। ससुराल की तरफ पहुंचे, अपने ससुराल में राम राम बुलाई। बड़ा ने ऐका बैठ गए। पीर का नाना बड़ा समझदार था भाई, उसने पहला ही कह दिया, देखे भाई अपने आप तो काटिया दिया था भाई, महल ते भेजी थी और अपने आप लेने आ गया। देखिए किसी ने इस बात पर कोई बात नहीं छेड़नी,
जिस तरह छोड़ी थी उस तरह लेन है गया, ये बाछल की तैयारी करो। और माता बाछल ने महसूस नहीं होया, देखिए रात रात में मेरा पीर क्या कला रचाया, किस तरह समीर दे खिलाई और किस तरह दे दे का पटकी, कुछ नहीं माता बाछल ने पता। ला भाई सारी जगह खुशियां फैल गई कि प्रोना आया, भाई खातिरदारी अच्छी हुई, बिठाया। देखिए जितना ब्याह के टाइम पर दान दिया था उतना ही उससे ज़्यादा फिर इकट्ठा कर दिया भाई देने वास्ता बाछल नू, पर राजा ने वो बिल्कुल नहीं लिया भाई दान, वहीं गरीबा में बंटवा दिया। माता बाछल को हार श्रृंगार करका तैयार होकर माता बाछल गड्ढे में बैठ ली और सारे नगर की औरतें इकट्ठी होगी भाई विदाई देने वास्ता और खुश हो रही हैं भाई, मंगल गीत गा रही हैं और विदा कर रही माता बाछल ने। आगा आगा राजा का घोड़ा, पीछा पीछा माता बाछल का गड्ढा, चल दे भाई सीमा में पहुंच गए अपने राज्य की। अंदर से आवाज आई, फिर बोलिया माँ जल्दी दे कलम मंगा, स्याही मंगा, कोरा कागज मंगा और पर्चे पर लिख, यो पर्चा दादे तो दे दे मेरे। क्या बात लिखवाई भाई, कागज कलम स्याही मंगवा ली, क्या बात लिखी भाई। हे माता मेरे जन्म की कुट्ठी अलग बनागी, तेरे महल में मैंने जन्म नहीं लेना। दूसरी ब्राह्मणा की लड़की संदल है जिसका नाम, वह मेरे जन्म की दाई होगी। 40 साल हो गए मंजे पर पड़ी, आंख खाते अंधिया, कोई उसकी गेल ब्याह नहीं करना चाहता, वह मेरे जन्म की दाई होगी। और तीसरी बात यह हुआ कि मेरे जन्म लेने से 3 दिन पहला दादा का स्वर्गवास हो जाएगा और किसी ने शोक नहीं करना। यह रीत मैंने अपने घर से चलानी है कि ना मैंने सूतक मानना ना मैंने पातक मानना, तो किसी ने शोक नहीं करना। ला भाई पर्चा दादे के पास दे दे। दादे ने पढ़कर बड़ी खुशी हुई, 3 दिन पहला दादे का स्वर्गवास हो जाएगा। यो भी पढ़ लिया, फिर भी बड़ी खुशी हुई कि पोता जन्म लेवागा। इब पीर का दादा यूं बोलिया, भाई देखिए मैंने अपने पोते का मुंह तो देखना नहीं, मैं मर जाऊंगा और मैंने पीर की जन्म की कोठड़ी वह दिखाई दो। ला जिस टाइम वहाँ से खड़े होकर पीर की कोठी देखन चलन भी लगा, उसी टाइम ठोकर खाकर गिर जा। यह परमात्मा की कला ऐसी हुआ, अपना नाम नहीं होने देता, बस सारे में रुका पड़ गया भाई, ठोकर खाकर गिरा और वहीं स्वर्गवास हो गया। सारे शहर में रोला पड़ गया भाई कि स्वर्गवास हो गया। 9 लखे बाग में दादाजी को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया, वहां संस्कार किया गया। जन्म की कोठी तैयार कराई गई, सजाई गई भाई। राजा ने सारा शहर फूलों से सजवा दिया। जन्म की कोठरी थी वह भी फूलों से सजवा दी। संदल ब्राह्मणी को बुलाया गया, नलाया गया, सुच्चे कपड़े पहनाए गए। और जिस टाइम संदल ब्राह्मणी कोठी में भी प्रवेश कराया तो भगवान का भी आदेश होया कि ये पीर महाराज अब माता के मस्तक छोड़ो और गोद में आओ। ला भाई देखिए पीर की ऐसी कला हुई, पीर ने मस्तक छोड़ा और माता की गोद में आ गए। खुशियां हो गई और जैसे ही पीर माता की गोद में आए उसी टाइम
संदल ब्राह्मणी की आंखा की रोशनी जागी, दिखना शुरू हो गया। पहले दर्शन पीर के हुए। संदल बोली, हे माता, यो तो तेरा कोई बड़ा पीर पैदा होया जिससे मने दिखना भी शुरू हो गया। ले भाई, सारे शहर में खुशियां मनाई गई, पीर ने जन्म लिया। इस पीर ਨੂੰ जन्म देने वास्ता किस तरह माता बाछल ने कष्ट सहे आ। भाई जैसा हमने सुना था गुरुआं पते अपने बुजुर्गों पते, वैसी कथा कही आ। इस कथा में कोई कमी रह गई हो या गलती हो गई हो तो जहारवीर बाबा, गोरखनाथ बाबा, नाहर सिंह बाबा माफ़ करे और सबका कल्याण करे और सबको अपना आशीर्वाद दे। जय जहारवीर, जय श्री गुरु गोरखनाथ, जय हो बाबा तेरी सदा ही जय हो, जय हो बाबे नाहर सिंह तेरी सदा ही।